गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो पिछली क्लास में हमने क्या है ये पढ़ा था कि आइडियल और नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस हैं वो किस तरह से होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उसकी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो हमने सारा पढ़ा था। तो आज उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बताया था सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, आइडियल और नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखा है, जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखा है। ये दो हमने पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया था। अब देखो इधर, तो वही मैंने पोर्शन लिख दिए सारे, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, आइडियल सॉल्यूशन, और यहां क्या लिखा मैंने, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल की दो कैटेगरी बना दी, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ये कंसेप्ट हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट एक चार्ट बनाने के लिए फॉर्म में मैं इसको समझा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान देना। अब पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन में देखो हमने कहा था ये क्या करेगा, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। बट ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा और ये भी रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब नॉन आइडियल रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखो सेकंड पार्ट लिया था, रॉल्स लॉ क्या कहता है, बाइनरी मिक्सर लें ए और बी का, तो क्या होगा, पी टोटल जो होगा हमारा पी ए जो होगा वो एक्स ए पी ए नॉट, पी बी जो होगा एक्स बी पी बी नॉट के इक्वल होगा, और पी टोटल जो होगा एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नॉन आइडियल में क्या होता है, ये इक्वल नहीं होते। तो फिर क्या होगा, इसमें या तो क्या होगा, इसकी वैल्यू ये इससे ज्यादा आएगी या कम आएगी, उस बेसिस के ऊपर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है वेपर प्रेशर जो होता है आइडियल से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन मैंने बता दिया। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर जो है रॉल्स लॉ से क्या आएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव डेविएशन में रॉल्स लॉ से प्रेशर ज्यादा आएगा, नेगेटिव डेविएशन में रॉल्स लॉ से क्या आएगा, कम आएगा। देखो कैसे, तो इसका मैंने पार्ट लिया, तो इसमें मैंने बताया था कि जो पीए होगा पॉजिटिव डेविएशन में वो एक्स ए पी नॉट से जो आंसर आ रहा है उससे वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, पीबी भी उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, तो पी टोटल जो होगा इन दोनों के सम से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो पी ए होगा एक्स ए पी नॉट से कम होगा, पीबी भी एक्स बी पी नॉट से कम होगा। तो ये जो पी आएगा दोनों के सम से भी क्या आएगा, कम। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आइडियल कंडीशन में तो ग्राफ मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे। ये हमने प्लॉट किया था जब हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे ही मिलेगा। ये हमने पहले एज्यूम कर लिया पीबी नॉट पी ए नॉट से क्या है, ज्यादा। ये एज्यूम करते हुए हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको। तो फिर इसमें बताओ क्या आएगा, ये आइडियल का ग्राफ है, डॉटेड लाइन जो है वो बता रहे हैं आइडियल कंडीशन में, लेकिन यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो ग्राफ हमें क्या मिलेगा, ऊपर की ओर। ये जो हमारे पास जो लाइन मिल रही है, ये लाइन ये आइडियल की है और ये बढ़ रहा है, तो मतलब ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की ओर होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे भी क्या होगा, ये लाइन है, इससे थोड़ा ऊपर की ओर। ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। इधर देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे इससे नीचे की ओर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये कौन सा डेविएशन आया, नेगेटिव डेविएशन। तो देखो नीचे की ओर आएगी लाइन, ये आइडियल से नीचे की ओर लाइन मिलेगी और ये आइडियल से ये नीचे की ओर। इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ आएंगे, क्लियर है। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो कर्व होगा ऊपर की ओर हो जाएगा आइडियल से, और नेगेटिव डेविएशन में जो होगा वो नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं इंटरेक्शन की बात करते हैं। इसको भी मैंने आपको बताया था। इंटरेक्शन देखो क्या है, आइडियल में मैंने कहा था सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के इक्वल होता है। दोनों कंपोजिट कर देते हैं, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिप्लेस हो रहे हैं। मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट का फोर्स हटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का हटा, सॉल्यूट सॉल्वेंट का फोर्स बना। तो ये जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेज हैं। तो इसका मतलब ना तो कोई एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, ना ही कोई एनर्जी रिलीज होगी, और वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों, इन दोनों के इंटरेक्शन इक्वल है। लेकिन यहां देखो क्या होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा तभी हो सकता है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब ये हुआ सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा है। इसका मतलब जब सॉल्यूशन बनेगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हटे और न्यू वीक फोर्सेज अपीयर हुए बने। तो न्यू वीक फोर्सेज बने तो वेपर प्रेशर डेफिनेटली क्या होगा, बढ़ेगा, वेपर में आसानी से जाएगा। तो ये हमारे पास ये फोर्स कम हो गए। इधर क्या हो जाता है, इधर उल्टा हो जाता है। इधर क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, इंटरेक्शन वीक होता है, और एबी का इंटरेक्शन क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या हुआ, वीक फोर्सेज रिप्लेस होके न्यू स्ट्रॉन्ग फोर्स बने।
ठीक है ना। न्यू स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, अपीयर हो गए, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, अपने आप ही डाउन हो जाएगा। क्यों, अब वेपर कम बनेगी। मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हटे स्ट्रॉन्ग बने, मतलब हीट क्या होगी, अब रिलीज होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आती है, नेगेटिव आएगी। और अब क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो डेल्टा वी मिक्स होगा वो भी नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज रिप्लेस होकर वीक बने, मतलब ये हुआ थर्मोडायनेमिक देखें तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज तोड़े हमने, वीक फोर्सेज स्टेब्लिश हुए, मतलब एंडोथर्मिक हो गया प्रोसेस ओवरऑल। तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल्टा वी मिक्स, अब वीक फोर्सेज स्टेब्लिश हुए, स्ट्रॉन्ग गायब हो गए, तो थोड़े से गैस सॉलिड और सॉल्वेंट थोड़े दूर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो 5 + 5 = 10 ml ना होगे 10.1 ml 10.2 ml होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एंट्रोपी और इसका तो मैं बता ही चुका हूं, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव, इन सबको स्पॉन्टेनियस माने तो ये वैल्यू वैसे ही रहेगी। ठीक है ना। हालांकि कैलकुलेट करना ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन आइडियल के लिए तो यही है, नॉन आइडियल के लिए मैक्सिमम केसेस में अपने को यही लेना है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, कोई डाउट आए वो मेरे से पूछ लो। 1 मिनट के बाद हम वापस स्टार्ट करेंगे, इसके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। चलो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ना। इसका एग्जाम्पल देखो सबसे पहले, तो अब इसके एग्जाम्पल में देखें आइडियल के लिए। अब आप यहां पे सुनना ढंग से, आइडियल सॉल्यूशन कौन बनाता है, जिसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो सिमिलर हो। क्या 100% आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। रीजन क्या होता है, 100% का मतलब तो आइडेंटिकल इंटरेक्शन हो। 100% आइडेंटिकल इंटरेक्शन नहीं पॉसिबल है। जैसे वाटर में वाटर को ऐड करेंगे तो ही पॉसिबल है 100% आइडेंटिकल इंटरेक्शन, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर अगर इंटरेक्शन है तो हम मान लेते हैं क्या, आइडियल सॉल्यूशन है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब दो लिक्विड ऑलमोस्ट एक जैसे इंटरेक्ट करे, या तो वो क्या हो, होमोलोगस मेंबर हो, ठीक है ना, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर हो उनकी, सिमिलर शेप हो, पोलरिटी सेम हो, मतलब एक जैसे पोलरिटी दिखाए। फॉर एग्जांपल मिथेनॉल एंड इथेनॉल, है ना। तो एग्जांपल ले, फर्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने, मिथेनॉल ले लिया हमने और इथेनॉल है। ये ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर इंटरेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि होमोलोगस मेंबर भी है, तो इनका इंटरेक्शन जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ आइडियल सॉल्यूशन वही दिखाएंगे जो ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेक्शन करे, मतलब पोलरिटी सेम हो, साइज ऑलमोस्ट सेम हो, शेप ऑलमोस्ट एक जैसा हो, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो, तो वो इंटरेक्शन ऑलमोस्ट एक जैसा दिखाएंगे। जैसे हम ले सकते हैं दूसरा एग्जांपल, एन हेक्सेन ले लें, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ठीक है ना। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन जो है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। और कौन सा ले सकते हैं, और ये एग्जाम में देखो ये पूछे जाते हैं सीधे सीधे, नीट में और आईआईटी में सीधे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और हो सकता है क्या, क्लोरोबेंजीन हो सकता है, क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। फिर क्या हो सकता है, एन हेप्टेन प्लस एन ऑक्टेन। ये हमारे पास जो है मेन एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, ऑलमोस्ट सिमिलर पोलरिटी वाले सारे एग्जांपल इस कैटेगरी में ला सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारे मेन एग्जांपल। अभी कुछ और एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। अब आ जाते हैं नॉन आइडियल। अब सुनना, नॉन आइडियल में हो क्या रहा है, नॉन आइडियल में ये हो रहा है कि जो नए जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, मतलब दोनों लिक्विड का जो इंटरेक्शन है वो आइडेंटिकल नहीं है। या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है या वो वीक हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन देखो क्या हो जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा है, मिक्स करने पे सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या है, वीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो आएगा, मान लेते हैं वाटर ले लेते हैं और ले लेते हैं इथेनॉल, ठीक है ना। ETOH ले लिया, ET मतलब इथेनॉल। वाटर में देखो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में जो हमारे पास है वो कौन सी बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। और ETOH में क्या है, ETOH में क्या है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दोनों मिक्स होंगे तो अब वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, वो कंपनसेट हो रही है, इसलिए डेविएशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है इस कैटेगरी में, तो मैं 1 बाय 1 इसमें लिख रहा हूं, थोड़ा इसको ध्यान देना ढंग से, ये इंपॉर्टेंट भी है।
ठीक है ना। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेते हैं दूसरा CCl4 प्लस CHCl3, ठीक है ना। अच्छा, क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या है बताओ, पोलर मॉलिक्यूल है। ध्यान रखना, इसमें जनरल एग्जाम्पल बता दो, एक मॉलिक्यूल अगर पोलर हो और दूसरा हमारे पास क्या हो, नॉन पोलर हो। ध्यान रखना, एक हो पोलर और दूसरा हो नॉन पोलर, तो मोस्ट केसेस के अंदर, ये याद रखना एक ट्रिक है, मोस्ट केसेस के अंदर क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाला होगा। क्यों, ये पोलर है और ये CCl4 क्या है, नॉन पोलर। मिक्स किया तो पोलर पोलर इंटरेक्शन गायब हो गया और पोलर और नॉन पोलर का इंटरेक्शन स्टेब्लिश हुआ, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन गया और वीक क्या हुआ, स्टेब्लिश हुआ। तो इस तरह से हमारे पास इस कैटेगरी का एग्जांपल आ सकता है। और देखो क्या आ सकता है इसके अंदर, हम देखें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं यहां पे CCl4 और एसीटोन ले लेते हैं। CCl4 की बजाय पहले CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। बताओ एसीटोन कैसा है हमारे पास, एसीटोन जो हमारे पास है वो कैसा है बताओ, बोलो एसीटोन कैसा है हमारे पास। एसीटोन पोलर मॉलिक्यूल है और CH2 क्या है, नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर का इंटरेक्शन इस तरह से रिप्लेस हुआ है, तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारे पास, तीसरा पॉइंट चौथा ले लेते हैं, वही एसीटोन, ठीक है ना, यही एसीटोन है और यहाँ पे इथेनॉल आ गया, ये भी इस कैटेगरी में आ गया। तो एसीटोन और इथेनॉल ले लिया, क्यों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब क्या होगा, अब स्ट्रॉन्ग थी वो गायब होगी और इस तरह का इंटरेक्शन जो बना है ये एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। वैसे तो मैं बता दूं, पढ़ पढ़ के एग्जाम्पल को आप समझ लो ढंग से तो वो सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर हमें इस तरह से इसको देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन आ जाए अपने पास, मान लेते हैं साइक्लोहेक्सेन आ जाए और यहाँ पे कोई भी एल्कोहलिक ग्रुप आ जाए, तो एक मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा क्या हो, नॉन पोलर हो, तो मोस्ट केसेस में हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन ही आएगा। अब बात करते हैं देखो नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो देखते हैं वो कैसे। नेगेटिव डेविएशन देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन में जरूर ध्यान रखना, नेगेटिव डेविएशन हो क्या रहा है, सबसे पहले तो यहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये हो गए क्या, ये वीक होते हैं और सोल्यूट सॉल्वेंट का जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पे देखना, यहां पे वो एग्जांपल आएगा जिसमें मोस्ट केसेस के अंदर क्या हो, डिसोसिएशन होता हो, आयोनाइजेशन हो जाता हो, या एसिड बेस की रिएक्शन हो जाती हो। एसिड बेस की रिएक्शन का एग्जांपल देख लें तो मेरे पास आ जाएगा CH3COH एसिटिक एसिड प्लस C5H5N, ये कौन है, पिरिडीन। तो हमने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन, इसका एग्जांपल आ जाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो देख लेते हैं, वो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड ले लो और क्या ले लो, पिरिडीन ले लो, फॉर्मिक एसिड और पिरिडीन ले लो, और क्या ले सकते हैं, कोई और एसिड देख लो अपने पास, मान लो HClO4 ले लिया हमने और प्लस मैंने क्या ले लिया, पिरिडीन ले लिया, ठीक है ना। अभी मैं इसको एक बार वापस डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना। फिर फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं क्या, वाटर ले लो प्लस HCl ले लो, वाटर HCl भी जो है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। फिर क्या ले लो, मतलब जहां पे आयोनाइजेशन होता हो वो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। फिर क्या आ सकता है हमारे पास, वाटर ले लो और HNO3 ले लो, वाटर ले लो, HNO3 ले लो और वाटर ले लो, ऐसे फॉर्मिक एसिड ले लो, ये भी क्या बनाएगा, ये भी नेगेटिव डेविएशन बनाएगा। मतलब एसिड और बेस या आयोनाइजेशन हो जाता हो तो उस केस में हमेशा अपने पास नेगेटिव डेविएशन बनता है। कुछ एक्सेप्शन अलग बात है बट मोस्टली ऐसे ही होता है। सिक्स जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एसीटोन और यहां पे क्लोरोफॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन देखो क्या होगा, जब ये दोनों आपस में मिक्स करते हैं तो इनके बीच में जो आती है वो H बॉन्डिंग आ जाती है, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है इन दोनों के बीच में, इसलिए डेविएशन जो आता है हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव डेविएशन आता है, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मिथेनॉल, पहले तो आइडियल सॉल्यूशन, ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेक्शन होना चाहिए। ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेक्शन में देखो मिथेनॉल और इथेनॉल, ठीक है।
एन हेक्सेन एन हेप्टेन होमोलोगस मेंबर है, होमोलोगस मेंबर ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेक्शन दिखाएंगे। क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, एन हेप्टेन एन ऑक्टेन ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव डेरिवेशन में क्या होगा, पहले एक पोलर हो और दूसरा क्या हो, एक नॉन पोलर, तो वो इसी कैटेगरी में आएगा। तो यहां देखो ये क्या है, H2O और ETOH, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसमें वीक होती है, मिक्स होने को ओवरऑल थोड़ी वीक बनती है, इसलिए इस कैटेगरी में। CCl4 नॉन पोलर, क्लोरोफॉर्म पोलर, ठीक है। एसीटोन पोलर, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर, ठीक है, पॉजिटिव डेरिवेशन। अब देखो फिर क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड ETOH, ठीक है। और इसमें देखो नेगेटिव डेरिवेशन में ध्यान रखना, अगर एसिड बेस हो या आयोनाइजेशन हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो मोस्टली नेगेटिव डेरिवेशन दिखाता है। जैसे एसिटिक एसिड और पिरिडीन, एक एसिड एक बेस, है ना। फॉर्मिक एसिड पिरिडीन, HClO4 पिरिडीन, H2HCl आयोनाइजेशन हो गया, H2HNO3 आयोनाइजेशन हो गया, एसीटोन क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले पोलर पोलर बट अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो पोलर पोलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये ध्यान रखना। अब आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब आपको बताना है कि पॉजिटिव डेरिवेशन है कि नेगेटिव डेरिवेशन है, ध्यान रखना। मैं ऑप्शन दे रहा हूं और सभी ध्यान देंगे। अब डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जवाब देना है, बाकी कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ पिरिडीन और एसीटोन, सॉरी पिरिडीन नहीं, एनिलीन एंड एसीटोन, एनिलीन और एसीटोन। एनिलीन में देखो क्या है बताओ, एनिलीन और एसीटोन में कौन सा बॉन्ड होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल नेगेटिव डेविएशन है, बहुत सही बताया, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। अब देखो, अब उसके बाद हमारे पास है एसीटोन और उसका तो ले लिया, एक और एग्जांपल देख रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, वेरी गुड, आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब बताओ बेंजीन एंड टोलुइन, आइडियल सर, बिल्कुल 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 सही, ये आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इस तरह से देखो, आप खुद बता पा रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं अब इसमें, अब देखो, अब इसमें हमारे पास एग्जांपल आ रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड, CH3 CHO एंड कार्बन डाइसल्फाइड CH2, पॉजिटिव, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, और CH2 नॉन पोलर है। फिर देखो हमारे पास मिथेनॉल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथेनॉल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, पॉजिटिव, पॉजिटिव। साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल, आइडियल सॉल्यूशन, साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर, इथेनॉल पोलर, पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन, वेरी गुड, ठीक है ना। डाइइथाइल ईथर और एसीटोन, डाइइथाइल ईथर और एसीटोन, पॉजिटिव, पॉजिटिव, बिल्कुल सही, पॉजिटिव, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी को बता रहा हूं, एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, बता देता हूं, तो थोड़ा इनको याद रखोगे और जो मैंने तरीका बताया उससे समझोगे तो काफी हद तक हो जाएगा। अब देखो इधर, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ना, जो दो टाइप के हैं, वो बेसिकली उनकी एक और प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन है। सोचो वेपर प्रेशर जो है इसका, है ना, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो इस टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो बनाते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है वो भी हम पढ़ेंगे आगे, अगला वही टॉपिक है। तो ये क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और ये क्या होता है, अगेन वही कैन फॉर्म
अब आप देखो नेगेटिव डेविएशन है, मतलब वेपर प्रेशर हो गया इसका कम, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारे पास आता है वो क्या है, ये वाला क्या करता है, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और ये क्या करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। मतलब ये हुआ मैंने इनको बनाने के लिए दो लिक्विड जो काम में लिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं वाटर एंड इथेनॉल, है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, इथेनॉल का होता है 351.3 केल्विन, है ना। 373 और ये 351.3 केल्विन। जब मैं इनको मिक्स करूंगा एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, ध्यान रखना एक फिक्स कंपोजिशन पे अगर मैं मिक्स करूंगा तो यहां पे जो मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा उन दोनों से ही क्या आएगा, कम आएगा, उन दोनों से ही कम आएगा। क्लियर है चीज, तो उन दोनों से कम आएगा। तो इस मिक्सर का अगर वाटर अपने पास 4.4% हो जाए और इथेनॉल 95.6% हो जाए, तो उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट आता है 351.15 केल्विन आता है, मतलब दोनों से ही कम आ रहा है, इसलिए वर्ड बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और यहां पे क्या आता है, दोनों से क्या आ जाता है, ज्यादा आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जैसे 32% वाटर ले लो, 68% HNO3 ले लो, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 393 के आसपास आता है, जबकि वाटर 373 और HNO3 जो होता है 359.5 केल्विन के आसपास होता है, तो दोनों से ज्यादा आ जाता है, इसलिए बोलते हैं ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। तो ये जो पॉइंट है ये लिख दो, फिर हम आगे पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब जो वर्ड है, वर्ड आया कहां से, एजियो, है ना। मतलब एजियो का मतलब होता है ग्रेविटी का एक तरह से इफेक्ट नहीं हो, मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं मिक्सचर है हमारे पास जिस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, ध्यान अगर हमने फिक्स कंपोजिशन में मिक्स किया है, जैसे हम एग्जांपल ले तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास क्या है, HNO3 है, ठीक है ना, और HNO3 और वाटर ले लिया, ठीक है। इसको अगर मैं एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में मिक्स करता हूं तो यहां पे क्या ऑब्जर्व होता है, डेविएशन तो है, तो देखो क्या होता है, इसका परसेंटेज मेरे पास क्या आता है 32%, 68% अगर HNO3 हो बाय मास और 32% वाटर हो, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेट 359 पॉइंट समथिंग, और इसका 373 केल्विन होता है। इसको इन कंपोजिशन मिक्स करते हैं तो इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो 393.5 के अराउंड आता है। सोचो, मतलब इन दोनों से क्या जाता है, ज्यादा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ऐसे ही बॉयल करता है जैसे प्योर लिक्विड बॉयल करता है, जैसे वाटर बॉयल करता है 373 पे ही, जिसमें लिक्विड का कंपोजिशन भी वही होता है, वेपर में भी वाटर होता है, सही है ना। यहां पे भी यही होगा, और जब ये वेपर में जाएगा तो ये यही कंपोजिशन हमें वेपर में भी मिलेगा। इसलिए यहां पे ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसे बॉयल करता है जैसे एक प्योर लिक्विड बॉयल करता है, ठीक है ना। और लिक्विड और वेपर दोनों का कंपोजिशन जो है वो हमें सेम मिलता है, मतलब लिक्विड का कंपोजिशन भी वही होगा, वेपर का भी वही होगा। इसलिए यहां पे एक टर्म यूज करते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जिसमें लिक्विड का और वेपर का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, हमने मिक्स किया एक पर्टिकुलर फिक्स कंपोजिशन पे, जब मैंने मिक्स किया तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इस तरह से आया कि लिक्विड और वेपर दोनों का कंपोजिशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये वैसे बॉइल करेगा जैसे कौन बॉइल करता है, प्योर लिक्विड, जैसे वाटर का एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। अदरवाइज हमने देखा था, जब हमने डिस्टिलेशन करो देखा था, तो लिक्विड का कंपोजिशन अलग मिल रहा था और वेपर का अलग था, याद होगा आपको। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ लिक्विड का भी कंपोजिशन वही, वेपर का भी वही। मतलब ये हुआ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इस मिक्सचर को डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जो केवल और केवल फिक्स कंपोजिशन पे बनता है, जिसमें लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम आता है, और इस तरह से हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। क्लियर है चीज, ये बात समझ में आ गई सभी को। तो अब ये आप जो इसकी डेफिनेशन है जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है,
तो द लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल्स ओवर विदाउट चेंजेस इन कंपोजिशन आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो ए बॉइलिंग liquid mixture at the azeotropic composition produces a vapor of exactly the same composition and the liquid does not changes its composition as it evaporates। ठीक है, और ये पता ही है दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे।